कि आपको यदि IAS BCS की तैयारी करनी है तो उसको मैं कोई ये नहीं बताने वाला होता है कि आप साइंस लीजिए कि आर्ट्स लीजिए कि कॉमर्स लीजिए। तो सबसे महत्वपूर्ण इस जो आज एक कार्यक्रम किया गया है इसका उद्देश्य है कि आपको सही रास्ता होता है वो वाइट वाला सही समय में सही दिशा निर्देश नहीं मिलता है। अभी अगर मैं बात करूं किसी 4th या 5th क्लास के स्टूडेंट की, उसके सामने कोई प्रेशर नहीं है। प्रेशर किस बात का नहीं है, उसको यही सोचना है 1 साल में 2 साल में मुझे क्या करना है। लेकिन आप लोगों के सामने सबसे बड़ा प्रेशर ये है, अभी 12th पास आउट आप हो चुके हैं और किस कोर्स में मुझे एडमिशन लेना है, और जो एक कोर्स आपका रहेगा यही आपकी जिंदगी डिसाइड करेगा। आने वाले 40 साल 50 साल आपके इसी कोर्स में निर्धारित रहेंगे। तो अगर ये कोर्स का चयन आपने गलत कर लिया तो सबसे बड़ी दिक्कत आपको क्या रहेगी, आगे जो 40-50 साल आप लोग के हैं जिंदगी के, वो बहुत ज्यादा दिक्कत भरे हो सकते हैं। अगर मैं बात करूं, आज आपकी उम्र सभी की 18-19-20 वर्ष के बीच में ही है, और 10 साल बाद अगर आप अपने आप को सोचते हैं तो क्या सोचते हैं, एक अच्छा घर, एक अच्छी गाड़ी मेरे पास होनी चाहिए, अच्छा एक जॉब मेरे पास होना चाहिए, इनकम का सोर्स अच्छा मेरे पास होना चाहिए। तो उसके लिए आज क्या क्या अपॉर्चुनिटीज आपके सामने, क्या क्या ऑप्शन आपके सामने है, मैं वो सबसे पहले डिस्कस करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करता हूँ 12th स्टूडेंट के सामने क्या क्या अपॉर्चुनिटीज रहती है 12th के बाद। सबसे बड़ा ऑप्शन है कि आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करें। लेकिन अगर मैं बात करूं, चलो 99% चांस मान लिया आपके कि आपका गवर्नमेंट में हो जाएगा, लेकिन सही बताऊं कोई 1% चांस है कि हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। वो ऑप्शन आपके सामने अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा ऑप्शन दूसरा क्या, आप बिजनेस कर लो। अगर आपके पास पैसा अच्छा है आप बिजनेस भी कर सकते हो, लेकिन क्या गारंटी है 12th के बाद नॉलेज आपके पास नहीं है सक्सेस हो पाओगे, इस बात की कोई गारंटी है नहीं है। तीसरा ऑप्शन क्या है, जॉब कर सकते हो। जॉब कितने की मिलेगी 12th के बाद आपको, 10,000 15,000 मैक्सिमम, इससे ऊपर जॉब भी नहीं मिल पाएगा। तो क्या 3 ऑप्शन आपके सामने सही है या नहीं है? लेकिन चौथा ऑप्शन आपके सामने बहुत अच्छा है, आप अपनी एजुकेशन को आगे कंटिन्यू कीजिए। 12th के बाद आपके सामने बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है। अगर मैं बात करूं PCM स्टूडेंट के लिए, बीटेक सबसे अच्छा ऑप्शन आपके सामने है। बीटेक में काफी सारी ब्रांचेस अवेलेबल है। CS की बात करता हूं मैं, कंप्यूटर साइंस, जिसमें आपको हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की कंप्लीट नॉलेज दी जाती है। दूसरा ऑप्शन आपके सामने अवेलेबल है मैकेनिकल आजकल इतना बढ़ रहा है, रोबोटिक्स इतना बढ़ रहा है, मशीनरी में बहुत ज्यादा काम हो रहा है, तो आप इसमें भी अपनी एजुकेशन कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके अलावा ऑप्शन है आपके सामने अवेलेबल सिविल। अगर मैं कंस्ट्रक्शन की बात करूं, इंडिया में सबसे ज्यादा क्या होता है, कंस्ट्रक्शन ही होता है, और सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट किसकी पड़ती है, सिविल इंजीनियरिंग। तो बीटेक में काफी सारे ऑप्शन आपके सामने अवेलेबल है। लेकिन मैं CS फील्ड से हूं तो आपके सामने वही मैं बताऊंगा जो CS में नए ऑप्शन क्या क्या है। हमें बस कंप्यूटर साइंस में इतना बताया कि हमारे सामने ऑप्शन है वेबसाइट बनाना, एप्स बनाना या हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की नॉलेज। नहीं, CS एक समुद्र की तरह है, आप जितना गहरा इसके अंदर जाओगे उतना ही ऊपर आप निकल के आओगे। CS इतना ज्यादा बढ़ चुका है। अगर मैं आज की बात करूं, CS में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नई ब्रांच इंट्रोड्यूस हुई है। अगर मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात करूं, सभी ने नाम सुना होगा, जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडिया में आया था, ChatGPT यूज करते हो आप? अगर किसी को आंसर पता है प्लीज रेज योर हैंड। क्या आवाज नहीं आ रही? देखो मेरा क्वेश्चन ये है, इंडिया इतना बड़ा देश है, पॉपुलेशन वाइज, एरिया वाइज बहुत बड़ी कंट्री है, लेकिन इंडिया के अंदर बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। उसका रीजन क्या है, तो बता सकता है? क्या हुआ, इतने बच्चों में एक भी आंसर नहीं है आप लोगों में? अशिक्षित, ओके। और कोई आंसर करेगा? लैक ऑफ एजुकेशन, वेरी गुड। और कोई आंसर करेगा? क्या प्रोग्राम किया गया है, बच्चों को काउंसलिंग किए जा रहे हैं, क्या क्या सर बेसिकली ये प्रोग्राम क्वांटम यूनिवर्सिटी रुड़की उत्तराखंड की तरफ से किया जा रहा है। ये ऑन द स्पॉट करियर काउंसलिंग राउंड सेशन है। इसमें क्या होता है कि जो 12th पास जिन बच्चों ने कर लिया है उनके लिए एक हम लोग करियर काउंसलिंग सेशन रखते हैं। करियर काउंसलिंग सेशन में बेसिकली 12th के बाद उनकी स्ट्रीम के अकॉर्डिंग क्या क्या ऑप्शंस है, अच्छे ऑप्शंस उनके पास,
जहाँ पे ROIs बहुत, प्लेसमेंट्स बहुत अच्छे हैं, उसके बारे में हम ब्रीफ करते हैं। एज वेल एज सर क्वांटम यूनिवर्सिटी नॉर्थ इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में से एक है, जहाँ पे हमारे पास 50+ UG एंड PG प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। तो हमारी यूनिवर्सिटी से कुछ फैकल्टीज़ आए हुए हैं, हम लोग भी क्वांटम यूनिवर्सिटी से डायरेक्टली आपसे बात कर रहे हैं। एज वेल एज यहाँ पे जो इंटरडिसिप्लिनरी प्रोग्राम है वो 2018 से चल रहा है, एंड रिसेंटली इन 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी इंडियन गवर्नमेंट ने उसे लिया है। तो इंटरडिसिप्लिनरी प्रोग्राम क्या होती है, पैशन प्रोग्राम क्या होता है, कैसे बच्चे अपने ओवरऑल डेवलपमेंट पे ध्यान दे सकते हैं, उसका एक प्लेटफॉर्म है ये करियर ऑन द स्पॉट करियर काउंसलिंग राउंड। सर आज कितने बच्चे थे यहाँ पे, कितने बच्चों को आपने यहाँ पे जागरूक किया? सर अभी तक हमारे पास 35+ स्टूडेंट्स अवेलेबल हैं, एंड कुछ स्टूडेंट्स अभी और भी आने बाकी हैं। सो एक ओवरऑल 50 स्टूडेंट्स का यहाँ पे ये प्रोग्राम था। सर एक सवाल ये मेरा, बेरोजगारी कितनी बढ़ रही है, बेरोजगारी जी सर, बेरोजगारी को लेकर जो है यहाँ पे बच्चों को किस तरह से जागरूक की जा रही थी आप? सर बेरोजगारी का कारण ये सबसे पहले कि जब बच्चों के पास स्ट्रीम के अकॉर्डिंग नॉलेज नहीं होगा तो वो एक बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जैसे हम लोग कभी कभार कुछ कोर्सेज को बहुत छोटा समझ लेते हैं, फॉर एग्जांपल